नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मौसम तक चैनल पर देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। 27 अप्रैल को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम, इसकी चर्चा आइए करते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट तस्वीरें देखिए। आज की तस्वीरें हैं और इस समय पिछले दिनों की तुलना में क्लाउड कन्फिगरेशंस कमज़ोर हुए हैं और इसी वजह से प्री मानसून की जो गतिविधियां चल रही थी देश के अलग अलग भागों पर, वो भी काफ़ी कम हो गई हैं। हालांकि दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर हलचल आज भी रही है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ज़्यादा बादल छाए तटीय इलाकों में, और मध्य भारत के कुछ इलाकों पर छाए। उत्तर भारत पूरी तरह से साफ रहा और तापमान ऊपर गया है, गर्मी बढ़ी है। ये स्थिति रही। मौसमी सिस्टम की स्थिति देखते हैं। इस समय जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन कई दिनों से अरब सागर पर बना हुआ है और ये एक्टिव है और अगले कई दिनों तक इसका प्रभाव रहेगा। और लेकिन इसका मूवमेंट रहेगा, कभी उत्तर में तो कभी मध्य में ये सिस्टम देखा जाएगा और ये इम्पैक्ट डालेगा निश्चित रूप से भारत के कुछ इलाकों के मौसम पर। WD की बात करें तो वर्तमान में कोई WD नहीं है पर्वतीय इलाकों में, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों पर, लेकिन 27 अप्रैल को जैसा कि अनुमान था, एक WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक देने वाला है। लेकिन ये सिस्टम कमज़ोर होगा और कमज़ोर होने के कारण ये पहाड़ों पर या मैदानी इलाकों पर ज़्यादा मौसमी हलचल देने वाला फिलहाल नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ असर ज़रूर डालेगा। मौसम बारिश के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार मौसमी सिस्टमों की चर्चा कर लेते हैं। देश भर के अलग अलग भागों पर एक ट्रफ रेखा आप देख सकते हैं यहाँ पर, बिहार और झारखंड के भागों से लेकर मध्य प्रदेश तक और इसके साथ महाराष्ट्र से होते हुए लगभग केरल तक बनी हुई काफ़ी लंबी ट्रफ है। दो अलग अलग ट्रफ हैं लेकिन सिचुएशन एक है। और इस सिस्टम के चलते जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और गुजरात के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इन दोनों सिस्टमों के चलते अरब सागर से कुछ फीडिंग इसको मिल रही है और ये सिस्टम मॉइस्चर वाली हवाओं को और साथ ही साथ ड्राई विंड्स को पाकिस्तान और राजस्थान के दक्षिणी भागों से लेकर मध्य भारत के भागों में पुश कर रहा है। तो ये हवाएं काफ़ी गर्म है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सेंट्रल रीजन है जिसमें दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका है, साथ ही साथ ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी यूपी, इन सभी क्षेत्रों में गर्म और शुष्क हवाओं के कारण यहाँ पर तापमान बढ़ रहे हैं और लू जैसे हालात अगले 48 घंटों में कई जगहों पर डेवलप हो सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। जबकि पूर्वी तटों की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर हवाओं की गति बहुत कम है और हवाओं का जो डायरेक्शन है वो भी बहुत स्ट्रेट नहीं है, बहुत क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ आर्द्र हवाएं पहुँचेंगी बंगाल की खाड़ी की तरफ से, इसकी वजह से तापमान यहाँ ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन उमस इन सभी क्षेत्रों में झारखंड, ओडिशा, गंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु तक प्रभावित करेगा। जो आर्द्रता रहेगी इसकी वजह से उमस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकती है। इन स्थितियों के बीच अब बारिश की बात करते हैं। शुरुआत करेंगे दक्षिण भारत के क्षेत्रों से। उम्मीद यह है कि 27 अप्रैल को केरल के लगभग सभी शहरों में कई जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम प्री मानसून वर्षा दर्ज की जाएगी। काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है केरल में, उम्मीद से ज़्यादा, और ऐसा आमतौर पर मानसून सीजन में लगातार जो मौसमी हलचल होती है देखने को मिलता है इस तरह का मौसम यहाँ पर। लेकिन यहाँ प्री मानसून सीजन में ही एक महीने, मानसून के आगमन से लगभग एक महीने पहले ही यहाँ पर मानसून जैसा मौसम बना हुआ है और इसी वजह से तापमान केरल के सभी शहरों में, सभी ज़िलों में सामान्य से नीचे चल रहा है। इसके अलावा दक्षिणी जो तटीय कर्नाटक का क्षेत्र होगा, इन भागों में भी वर्षा हो सकती है और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक, दक्षिणी आंतरिक भागों में भी बादल बने रहेंगे और मॉइस्चर का इंकर्जन कुछ समय के लिए बढ़ेगा दोपहर बाद, तो जिसकी वजह से लाइटनिंग और थंडर के साथ यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। तमिलनाडु में भी कहीं कहीं पर आंशिक बादल रहेंगे, लेकिन यहाँ वर्षा के आसार फिलहाल बहुत कम है, लेकिन कुछ एक जगहों पर रूल आउट नहीं कर सकते, वर्षा यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ तेलंगाना और तेलंगाना के अलावा छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा जो बारिश होगी वो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के दक्षिणी हिस्सों तथा दक्षिणी कोंकण गोवा में कुछ स्थानों पर और साथ ही साथ विदर्भ के कुछ इलाकों में, गढ़चिरौली और आसपास का जो इलाका है तेलंगाना तथा छत्तीसगढ़ से सटा हुआ, ये जो क्षेत्र है, इन इलाकों में गरज के साथ वर्षा की गतिविधियां हमें कल भी देखने को मिल सकती हैं। और महाराष्ट्र उन क्षेत्रों में से है जहां पर गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने वाली हैं। आने वाले समय में वर्षा की गतिविधियां यहां पर बढ़ सकती हैं, कई इलाके हो सकते हैं प्रभावित इन जगहों पर। बाकी जो उत्तरी इलाके होंगे इन चारों सब डिविजन्स के, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के, ये पूरी तरह से शुष्क बने रहेंगे। यहाँ पर बारिश का आसार फिलहाल 27 अप्रैल को नहीं है।
गुजरात में जैसा कि आप सभी जानते हैं और आपके कमेंट्स में पता चल रहा है, गुजरात में प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है इस दौरान बारिश की। सौराष्ट्र हो, कच्छ हो या इसका पूर्वी रीजन हो, सूरत वलसाड़ से लेकर साबरकांठा बनासकांठा तक का, इन सभी क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा मार्च और अप्रैल के महीनों में होती है। लेकिन इस समय अनयूजुअल वेदर यहाँ देखने को मिल रहा है। लू, कई इलाके लू से प्रभावित हैं, तो कुछ इलाकों में प्री मानसून वर्षा हो रही है। और प्री मानसून वर्षा जो हो रही है उसकी इंटेंसिटी या उसका जो ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं होता, लेकिन ये बारिश, क्योंकि अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर की फीडिंग काफ़ी अच्छी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, इस वजह से बारिश हो रही है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर हमें और भी देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। तटीय इलाकों में यहाँ पर कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना से हम कल भी इनकार नहीं कर सकते, 27 अप्रैल को भी। बाकी जो इलाके होंगे, कच्छ और पूर्वी इलाका, इन सभी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी जगहों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। जबलपुर, उमरिया, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, सागर, दमोह, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास और ग्वालियर, इन सभी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ में जैसा कि हमने बताया, सुकमा, दंतेवाड़ा में वर्षा हो सकती है, लेकिन रायपुर और अंबिकापुर समेत बिलासपुर सहित उत्तरी जो इलाके होंगे यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। ओडिशा की तरफ देखेंगे तो ओडिशा में भी दक्षिणी हिस्से हो सकते हैं प्रभावित, जो तमिलनाडु और जो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से सटे हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। उत्तरी हिस्सों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। ये तो रहा मध्य भारत के मौसम का हाल। और अगर हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ पर झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल और बिहार, ये 3 राज्य, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, इन सभी जगहों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर आ रहा है। और इन मॉइस्चर कंटेंट की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर भले ज़्यादा है लेकिन उमस भी बढ़ रही है। तो ऐसे में थंडर क्लाउड्स कुछ इलाकों में डेवलप हो सकते हैं। वाराणसी, पटना और धनबाद, रांची समेत गंगेय पश्चिम बंगाल के कोलकाता, मिदनापुर समेत कई जगहों पर गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं। लेकिन ये बादल विकसित होंगे दोपहर के बाद, तब तक गर्मी अपने चरम पर होगी। तो अगर प्री मानसून एक्टिविटी कल होती भी है इन तीनों क्षेत्रों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो ये आपको गर्मी से राहत नहीं दिलाएगी, क्योंकि गर्मी पहले से ही अपने पीक पर पहुंच चुकी होगी दोपहर 2, 3, 4 बजे तक। और 4 बजे के बाद अगर एक्टिविटीज़ होती हैं थोड़ी बहुत, तो उससे बहुत मामूली राहत मिल सकती है। ज़्यादा संभावना फिलहाल इस एक्टिविटी की भी यहाँ पर नहीं है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, 7 सिस्टर स्टेट्स में सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, जहां पर कई इलाके वर्षा से प्रभावित हो सकते हैं। और इंटेंसिटी यहां पर हल्की से मध्यम मुख्यतः रहने की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद हम चलेंगे उत्तर भारत की तरफ। उत्तर भारत में जहां एक फ्रेश WD आने वाला है, ये फ्रेश WD ज़रूर होगा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होगा बहुत अधिक नहीं दिखेगा हमें। पर्वतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में मॉइस्चर बढ़ेगा और ये जो बेल्ट पूरा बनेगा, यहाँ पर कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हमें देखने को मिल सकती है। इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, स्प्रेड भी बहुत कम रहेगा। पिछले सिस्टम से ये बहुत कमज़ोर है, इसके बावजूद कुछ एक जगहों पर वर्षा हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि ये सिस्टम कमज़ोर है खुद ही, तो ये इंड्यूस्ड सर्कुलेशन इंटेंसिफाई नहीं कर पाएगा मैदानी इलाकों में, जैसा कि आमतौर पर WD के साथ होता है। तो इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR और राजस्थान के उत्तरी तथा उत्तरी और उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी इलाके, जो कि WD के आने से इम्पैक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं, तो इन इलाकों में भी वर्षा जैसी संभावना फिलहाल नहीं है। इन सभी जगहों पर गर्म और शुष्क हवाएं चलेंगी और ज़्यादातर इलाकों में, जैसा कि हमने बताया था, जो सर्कुलेशन पहले से ही राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों पर बना हुआ है इस तरह से, तो इस सिस्टम के चलते यहाँ पर हमें मॉइस्चर, जो ड्राई विंड्स हैं यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से होते हुए इस तरह से हवाएं आएंगी और हवाओं की रफ्तार 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। हवाएं अगले 2 दिनों तक कम से कम यहाँ पर प्रभावित कर सकती हैं, 48 घंटों तक कह सकते हैं, 27 और 28 अप्रैल तक। तो 27 और 28 अप्रैल को पंजाब के शहरों, हरियाणा के शहरों, राजस्थान, दिल्ली NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी लोगों को झेलनी पड़ सकती है, लू जैसी स्थितियां विकसित हो सकती हैं। तो सतर्क रहिए। कल और परसों अगर आप बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल भी एहतियात बरतें, लापरवाही बिल्कुल न करें, शरीर को पूरा ढकें इन इलाकों में जब भी बाहर निकलें घर से, और पानी अपने साथ ज़रूर रखें। कोविड महामारी की भी स्थिति है, इस चुनौती से भी आपको निपटना है घर से बाहर निकलते समय। तो इन दोनों चुनौतियों से पार पाना है, इसके लिए तैयार रहें, सतर्क रहें, लापरवाही बिल्कुल न करें, ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना आपको न करना पड़े। मेरी शुभकामनाएं आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे समय के लिए।
धन्यवाद इस बुलेटिन को देखने के लिए। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।